क्या ना यार, बिना पानी के तो लाइक बात बनेगी नहीं। और आपका 1 लाख किलोमीटर चला। 33 साल के बाद मैंने जान तो लिया मैंने करना क्या है। अब भाई साहब बच गई। जनता क्या कह रही है आपसे कि जनता की क्या डिमांड है? बोलो। सब्सक्राइब करो, बोलो लाइक करो। लाइक करो। सो जनता की भी पूरी डिमांड है। क्या डिमांड है? दिन के मेरे को व्लॉग चाहिए 2 या 3, जितने भी देंगे वो एकदम धमाकेदार देंगे। बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। जैक चंडीगढ़ गाइड चैनल को एकदम धमाकेदार करेंगे। जो भी करेंगे दिन हो या रात हो एकदम मस्ती करेंगे, एकदम मजा करेंगे। और हमारा डिजिटल फैमिली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप सबका सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। बोलो पापा को बाय। चलो मौज करेंगे अब ये, और हम भी चलते हैं ऑफिस। वैसे एक चीज़ सर्दियों में पता है क्या बेस्ट होती है? मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होती है। उसमें से एक चीज़ पता है क्या अच्छी होती है? लाइक प्रेस करने नहीं पड़ते आपको कपड़े, क्योंकि जो भी कपड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं इतना ताम झाम होता है। और ऊपर जैकेट डाल लेते हो तो जैकेट में सब सुधर जाता है, मतलब सब अंदर छुप जाता है। तो वो चीज़ होती है सही, ठीक है। बट गर्मियों में आप ये देखो शर्ट्स वगैरह, और मैं प्रेफर नहीं करता सर्दियों में शर्ट्स वगैरह डालना, क्योंकि सारा कुछ तो छुप जाएगा। तो गोल गले वाली और वो सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं प्रेफर करता हूँ। चीज़ और बेस्ट क्या हुई है, लाइक अभी शाम को आते आते मैं शायद वहाँ पे जाके आऊँ, अपना गाड़ी वगैरह देखा हूँ। कौन सा है, ऑटो बोट सर्विस, हाँ ऑटो बोट सर्विसेज, वहाँ पे जाके आऊँ ताकि मेरे को पता लग जाए गाड़ी का क्या कुछ है। एक्चुअली कल उन्होंने शायद सारी असेंबली वगैरह कर दी होगी, और सेंडिंग वगैरह मेरे ख्याल से वो शायद कर भी दी होगी या आज चल रही होगी। शाम तक मेरे को पता लग जाएगा। सो वहाँ पे देखते हैं, फिर उनसे पूछ लेंगे पेमेंट वगैरह का क्या कुछ रहता है। लाइक कैश लेंगे या कैसे, क्रेडिट कार्ड से भी हो सकता है। तो बाकी देखते हैं, शाम को पता लगेगा। स्टे ट्यून टू चंडीगढ़ गाइस। सिंपल बोतल रखी थी, वो गायब भी होगी, पता नहीं कहाँ रखी है। अब बच्चे थे बैठे पीछे पीछे, पता नहीं कहाँ मार दिया होगा उन्होंने पैर पूरा, और अंदर शायद सीट के अंदर चली गई। साइड में गाड़ी लगा के निकालेंगे। बिना पानी के तो मैं चल नहीं पाऊंगा ना, तभी तो व्लॉग भी बनेंगे। प्यास लगती रहती है। क्या ना यार, बिना पानी के तो लाइक बात बनेगी नहीं। सो साइड में गाड़ी लगा लेते हैं, बिकॉज और तो कहीं पे जगह है नहीं लगाने की, ठीक है। तो ये स्कूल के साइड में यहाँ पे पार्किंग वगैरह का है कुछ, तो यहाँ पे गाड़ी लगा के और वो देखते हैं यार मतलब पानी कहाँ पे गया। पानी होना तो चाहिए हैं, पानी होना तो चाहिए, पर पानी पता नहीं कहाँ गया। ये मेरा बैग है, इसमें मैं ताम झाम रखता हूँ अपने खाने पीने का पूरा ताम झाम। बोतल कहाँ गई? अरे मैंने देखा ना बोतल, वो रही, मेरे को भी वही लगा था। वो खिसक के अंदर चली जाती है और इतना डीप चली जाती है कि मिलता नहीं। इसको रखो यहाँ पे ऐसे, और ये बोतल लो भैया। इस बोतल में थोड़ा पानी गर्म रखा हुआ है, ताकि ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का हल्का, मतलब ठंडक उसकी खोल दी है ताकि मज़ा आ जाए पीने में। चलो चलते हैं अब दोबारा से। ये वाली रोड पे लाइक आप गाड़ी नहीं खड़ा सकते, नो पार्किंग वगैरह है। सो यहाँ पे लगा के गाड़ी, और वैसे तो लाउड भी नहीं है जो कैम चला रहे हैं हम। चलो कोई बात नहीं। वैसे ये वही रोड है जहाँ पे मैं लाइक एक एजेंडा लिया था इसका लाइट वगैरह जलाने का, क्योंकि लाइट होती नहीं थी यहाँ पे। पर अभी तो खैर हम पंचकूला में हैं, वापस यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे क्या कुछ हिसाब किताब है। अभी तो नहीं यार। ये देखो कितना भाग रही है, ये देखा, ये देखो कितना भाग रही है। ये राइट साइड में बहुत भाग रही है। इसका भी ना अलाइनमेंट वगैरह का कुछ करवाना पड़ेगा। अरे हाँ, आज जाए तो रहा हूँ तो वहाँ पे अलाइनमेंट भी करवा लूँ शाम को, ये सही है। नहीं तो टायर आपके खा जाती है। और मैं करवाता हूँ शर्मा जी की वहाँ से अलाइनमेंट, ये लांटे के वहीं पे है। इनके एक्चुअली 7-8 शॉप्स हैं डिफरेंट उसमें ट्राई सिटी में। सो मेरे को तो देखो सबसे बेस्ट लगे शर्मा जी की अलाइनमेंट, एकदम बढ़िया। आपका गाड़ी मेरे मतलब अब ये लगा के चलो, वो मेरा जो नेटिव उसके साथ आया था ना टायर MRF का, 1 लाख किलोमीटर चला स्विफ्ट का। मैं जो अलाइनमेंट वगैरह करवा रहा था वो मैं कहीं ना कहीं करवा रहा था जो दूसरी शॉप्स होती हैं उसके अंदर। बट उस टाइम पहले, इससे पहले स्विफ्ट से पहले मेरे पास इंडिका कार थी, तो वो चलता नहीं था यार। 30-40 हज़ार में मतलब ख़त्म हो जाता था टायर, ठीक है। सो अलाइनमेंट कहीं ना कहीं वो ढंग से नहीं करते थे। बट इन्होंने अलाइनमेंट एकदम बढ़िया तरीके से 1 लाख किलोमीटर चली थी यार। 1 लाख किलोमीटर मायने रखता है। और MRF का टायर था। अब MRF वाले देख रहे हो तो मेरे को स्पॉन्सर कर देना भैया, हैं। और उसके बाद मैंने लाइक जो दूसरे वाला टायर डलवाया, वो मेरा तकरीबन कितना चला, तकरीबन 70-75 के आसपास। अब तीसरा जोड़ी चालू है, और वो भी कितना चल कर 20-30 मेरे ख्याल 20 तक चल पड़ा है, ठीक है। आप गाड़ी की एवरेज देख, वो मतलब गाड़ी की लाइफ देख लो कितनी हो चुकी है स्विफ्ट की। अब जाके उसका डेंटिंग पेंटिंग और वो सारी चीज़ें करा, एकदम नई बन जाएगी, एकदम नई। अब एक्चुअली क्या है ना, व्लॉगर कौन बन सकता है, लाइक जिसके थॉट प्रोसेस मतलब चलते जा रहा है, कुछ ना कुछ उसके माइंड में आता जा रहा है, मन बड़ा उतावला है और कुछ ना कुछ सोचता जाता है ना। सो वो क्या है, वो व्लॉगर बन सकता है।
हाँ सिंपल व्लॉगर बन जाओ। उसमें क्या जो जो आपके माइंड में आता जाएगा वो बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पे स्पीड लिमिट का नाका लगा होता है बट यहाँ पे नाका नहीं लगा हुआ इस वाली रोड पे। और ये मेरे को ऐसे लग रहा है कि इस वाली रोड पे आके मतलब इस वाले रूट पे दोबारा आके मेरा दिमाग का खोपड़ा एकदम दोबारा खुल जाता है। और यहाँ पे वही व्लॉग एकदम अलग अतरंगी स्टाइल में पता नहीं कितने मिनट का बन जाएगा। बट मैं ये मैक्सिमम मैं 15 मिनट के आसपास लेके चलता हूँ। बिकॉज क्या है ना फिर उसके बाद लाइक अपलोडिंग में मेरे को थोड़ा सा इशू आ जाता है, क्योंकि जीपीआरएस वगैरह का थोड़ा इशू है, लाइक कितना आप डाटा कंज्यूम करेंगे वो सारी चीज़। बिकॉज जहाँ पे हैं अभी करंटली रह रहे वहाँ पे वाईफाई वगैरह तो कुछ लगा नहीं हुआ, ठीक है। दादू दादी के यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों के, तो वहाँ पे अभी नहीं थे तो क्योंकि अभी टाइम भी कम था तो हमने सीधा वही है। रात को वैसे मैंने 2 ब्लॉग और अपलोड कर लगा के सो गया था, सुबह तक हो गए थे वो अपलोड, ठीक है। तो आप ये लगा के चलो 3 दिन का कोटा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। अब वो क्या है मैं शेड्यूल नहीं करता, या मैं कई बार कर देता हूँ, मैं क्या 2 दिन का एकदम शेड्यूल का कई बार टाइम नहीं लगता। वैसे अब मैं ट्राई क्या करूँगा लाइक शेड्यूल करूँ, एक मेरा 11 बजे आ रहा है, एक 6 बजे, एक 9 बजे, ठीक है। तो ये 3 ब्लॉग तो मेरे आ ही रहे हैं। तो 11 बजे वाला तो मैं लाइक सुबह उठ के करता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जो 6 और 9 बजे वाला ना, वो 6 बजे वाला मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं मैं 4-5 के आसपास करूँ, या मतलब 1 घंटे पहले के आसपास करूँ। बट कई बार टाइम नहीं मिलता तो ये है, या फिर मैं रात वाला जो ब्लॉग है वो मैं 2 कॉन्टीन्यूसली मतलब एक ही टाइम पे लगा दूँ, मतलब एक 4 या 5 बजे में 6 बजे वाला 9 मतलब वो प्रीमियर पे लगा दूँ, समझ गया ना शेड्यूल। तो पूरा धुंध है पीछे वाली साइड में, लाइक है अभी विजिबिलिटी तकरीबन 700-800 मीटर के आसपास है, पर धुंध है। और एक ना वो मैसेज बड़े आते हैं को किसके, सेल लग गया, ये लग गया, वो लग गया, तो वो ना कहीं आपका मन उतावला कर देते। तो इसको भैया ध्यान से खर्च करो, पैसा आपका है, ठीक है, खोपड़ा आपका, ठीक है, तो ध्यान से खर्च करो इसको। और लाइक वो मैं हमेशा बताता रहता हूँ। और चीज़ क्या है ना, लाइक लोग पूछते हैं, लाइक सुबह वाइफ भी पूछ रही थी कि भैया ऐसा क्या हुआ था कि आपके साथ के आप इतना सारा मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसे कैसे। जिस तरह मैंने अभी बताया था पिछले वाले व्लॉग में कि सुबह वाले व्लॉग में कि सुबह मेरे को जब उठा तो मैसेज आया कि 6 व्यूज़ आ रहे हैं और ये बस ओनली, और ये बड़ा कम है, ये समझ रही है ना। तो वो पिछले वाला व्लॉग देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा। और मैं बिल्कुल पारदर्शिता रखता हूँ, जिस तरह सिद्धू मूसेवाला, वो बिल्कुल मतलब जो उसकी गलतियाँ थी वो खुद बताता था, जो उसकी अच्छाई थी वो भी बताता, सच्चाई वो सही बताता। आई जस्ट लव दीज काइंड ऑफ पीपल इन माई लाइफ। सो कहीं ना कहीं मैं भी उनकी तरह मतलब बनने का ट्राई करता हूँ, और थोड़ा बहुत मैं बन भी जाता हूँ, ठीक है। बट उसमें क्या है ना, एक काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ, डिफ़िकल्टीज आती है, फेज़ होती हैं। मेरे साथ भी काफ़ी कुछ हुआ था, नॉट इन फैक्ट मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब कहाँ नहीं हुआ, ठीक है। सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट सुसाइड टू, बट मेरा फेज़ लाइक एक फेज़ था, वो फेज़ निकल गया। और फेज़ निकलने के बाद जो फेज़ ये आया, और ये फेज़ इतना गदर है, इतना ख़तरनाक है। आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ फेज़। शायद 33 साल के बाद मैं जाना मैं कौन हूँ, क्या करने के लिए आया मैं धरती में। 33 साल के बाद मैंने जान तो लिया मैंने करना क्या है, तो अब उसके लिए मैं पूरा डट के लगा हूँ, एकदम से डट के। मतलब मेरा कोई भी ऐसा नॉट इवन ए सिंगल मिनट मैं वेस्ट नहीं करता, लाइक सोना या वैसे टाइम पास कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे कई फ्रेंड्स मेरे को रील्स भी भेजते हैं, वो भी मैं नहीं देख पाता, बिकॉज मेरे टाइम लाइक आई एम टोटली एंगेज्ड, बिल्कुल। मतलब एक तो कहते हैं ना कि मैं बहुत काम करता हूँ, मैं बहुत वाला काम करता हूँ, और मैं बहुत से बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करता हूँ। सो मेरे को बेसिकली वो है कि मैं इंजॉय के साथ साथ करता हूँ। अगर आपको किसी काम में मज़ा आ रहा है ना, फिर तो आप करते जाओ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर दुनिया इधर की उधर कर दो आप। बट अब जिसमें मज़ा नहीं है ना, वो काम मत करो, सिंपल फंडा। एक्चुअली प्रेस वाली बात थी, मेरे ध्यान में आया कि क्या आया कि प्रेस करने के लिए ना कुछ कपड़े थे लाइक रखे हुए थे, और रखे ही हुए हैं, उनको तकरीबन अभी लगा 1-1.5 महीना हो गया है, 1-1.5 महीना हो गया तकरीबन। हम ये लगा के चलो 20 दिन के आसपास, 15-20 दिन के आसपास तो हो चुके हैं यहाँ पे पंचकूला में रहते हुए, ठीक है। तब से लाइक उससे भी 1 हफ्ता पहले के वो कपड़े रखे हुए थे, तो आप ले लो 1 महीने पहले से कपड़े रहो। शर्टें वर्टें हैं, और शर्टें वगैरह मैं डालता नहीं हूँ, क्योंकि अब ये देखो गोल गले वाली ने सारी इजीनेस रहती है इसमें, वो शर्ट का बड़ा एक्टिव रहता, हर बंदे का अलग होता है, मेरे को नहीं वो सूटेबल लगता। सो अभी देखो टक 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 आवाज़ आता है, ये पंडित जी ने बताया था मेरे को, टक 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 आवाज़ आती है आपकी गाड़ी से। दिखाता हूँ कहाँ पे है, रुको होल्ड रखो। अभी इस तरह थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है ना, फिर ये देखो टक 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 यहाँ पे आवाज़ आती है, ठीक है। अभी आएगा शायद, ये ना इतना टक 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 करता ना है,
जिस तरह हवा का ब्लास्ट इसके ऊपर पड़ता है वैसे टक 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 टक। अब इसके ऊपर है ना 3M की टेप लगाएं या फेविक्विक लगाएं, वो तो कुछ भी लगा लो। मैं अब 3M की टेप तो मिल नहीं होगी, फेविक्विक लगा के पेस्ट कर दो एक ही बार में। एक वन टाइम में इसका वन टाइम सोल्यूशन है। और वही है, देखो अब मैंने क्या कह रहा था, इस वाले रोड पे आते ही मेरा इतना ज़बान चल पड़ता ना, अलग ही लेवल पे फील आता है इस लेवल पे है, मतलब इस वाले रोड पे। फिर यहाँ पे पता नहीं कितना लंबा व्लॉग बनेगा कितना नहीं। और यहाँ पे देखो, ये देखो टक टक बाजे, शायद हो रहा होगा कैप्चर, है ना, हिल रहा ना। अब वो टक 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 आवाज़ आती रहती है। जिस तरह ऐसे नहीं लगता जिस तरह चलते चलते गाड़ी में से कोई मतलब स्क्रू है वो ढीला हो गया या नट है वो कहीं पे बजी जा रहा टक टक टक, तो वैसी है। वैसे एक तो 3 सिलेंडर इंजन की इतनी आवाज़ है कि होगी, मतलब समझ गए ना, आवाज़ हो जाएगा इसके अंदर है, हमारा आवाज़ दब जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो कितना वो है, फॉग है, देखो है, सही है ना, मस्त है। और यहाँ पे अगर आपको मैं अगर दिखाऊँ, अगर आप जाते हैं यहाँ पे राइट साइड में तो ज़्यादा है सिसवन रोड पे, और लेफ्ट साइड में अगर हम जाएँ तो ज़्यादा है मेडी सिटी, इको सिटी, अच्छा सीधा है ओमैक्स, ठीक है, बद्दी, सिसवन, कुराली, रूपनगर, सीधा, बिल्कुल सीधा जाना है तो सीधा जाओ, मुड़ना है तो मुड़ जाओ नहीं जाना तो घर जाओ और रजाई में बैठ के चादर तान के, चादर में ठंड लगेगी, वो कंबल डाल के सोए। कल भैया 2 कंबल लेके सोए हैं, बहुत ठंड थी। एक्चुअली परसों रात को मैं सोया तो सुबह मेरे को ऐसे ना ठंडी पैरों में ठंडी लग रही थी। तो क्या है, कल रात को निकाली हमने 2 रजाई थी, कंबल थे, पता नहीं क्या है, मैं बड़ा कंफ्यूज होता, रजाई कंबल मतलब मोटे वाले थे, ठीक है, कंबल कह देते हैं उसको, कंबल थे, 2 कंबल थे, 2 कंबल भाई साहब, 2 कंबल मैं उसमें डाल के सोया। फिर जाके नींद आई और पैर एकदम से लाइक गर्म हो गए, एकदम फटाक से गर्म हो, फटाक से। तो गर्म जब हुए उसके बाद ही नींद आती है, ठंडी में नींद खुलती रहती है, ठीक है। और ये देखो अभी यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको ओमैक्स वाली जो बिल्डिंग है ना, वो भाई साहब कुछ वो तो यहाँ दिख ही नहीं रही, और यहाँ तो और भी ज़्यादा फॉग है, देखो। और यहीं पे कहीं पे ओमैक्स वाली बिल्डिंग है, यहाँ पे ये तो बिल्कुल दिख नहीं रही भाई। बुर्ज खलीफा से भी खतरनाक नज़ारा हो गया यहाँ पे। ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर से तो बादल दिखेंगे, हैं टॉप फ्लोर पे। अब जाके दिखिए, देखो अब जाके दिख रही है ना, अब जाके दिखिए, पहले तो दिख ही नहीं रही थी। और उसके साइड वाली भी यहाँ पे खाने पीने वाली भी ये शॉप्स, सबवे, बरिस्ता, मतलब सही चल पड़ा है यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जिस तरह किसी को लॉन्ग ट्रैवल करना तो यहीं से लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड से ना लाइक उधर से भी ये रोड है, पर वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और जहाँ पे ट्रैफिक होता है लोग वहाँ से अवॉइड ही करते हैं। सो यहाँ पे लाइक ट्रैफिक नहीं होता। अब ऐसा ना हो मेरे बोलने के बाद यहाँ ट्रैफिक हो जाए, भैया यहाँ पे ऑफिस वाले लोग भी जाते हैं, तो ट्रैफिक नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अब भाई साहब बच गई, ये भाई के आगे बिल्कुल आगे आ गई थी, इस तरह भागी वो औरत, पता नहीं क्या लड़ाई होगी या क्या हो गया है, भाई बच गया गजब तरीके से भैया, हैं गोप्रो होता तो शायद रिकॉर्ड कर लेता अभी, एकदम लाइक कुछ सेकंड्स अगर रह जाते उड़ जाती भैया, वो औरत उड़ जाती, और ये उड़ा ये देता बंदा। क्या गदर, एकदम से लाइक वो वहां से भागी, ऐसे भागी, मैं पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इधर से भागी और उधर से गाड़ी आ रही, तुम उधर से फिर शायद उसके हस्बैंड थे या कौन थे पता नहीं, फिर उसको लेके जा रहे। मैं क्या गई समझ गए ना, जब होता ना हो गया बस। चलो थैंक गॉड सारी चीजें सेफ हैं, पर यार इस तरह मत भागो रोड पे, पता नहीं लगता कौन कितनी स्पीड में है। और यहाँ पे देखो फॉग भी देखो कितनी है, ऐसे मत करो यार, लाइफ देखो सबकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जिसका जो पटाखा बोल रहा है वो तो पटाखा बोलेगा, बट जानबूझ के पटाखा बुलवाना वो अलग बात है, ठीक है। कई होते हैं लोग, अतरंगी लोग होते हैं कुछ, जिनको फिक्र नहीं होता जिंदगी का। चीज़ और मेरे माइंड में ये वो पता है क्या चीज़ है, वो ये है कि लाइक मेरे जितने भी ये मेमोरीज हैं वो दीज आर कमिंग इन सम काइंड ऑफ सॉर्टेड फॉर्म, मतलब एक से एक अगर इंटरलिंक्ड है। सो मैं ये कर सकता हूँ कि जो लास्ट जो क्लिप रहा हो, लास्ट क्लिप का लाइक कुछ सेकंड का पार्ट मैं उससे पीछे मतलब फर्स्ट वाली में डाल दूँ, ताकि थोड़ा इंटरेक्शन वगैरह बन जाए उनका। ओहो यहाँ पे गाय को किसी ने मार दिया, साइड में गाय पड़ी हुई है। चलो सो वो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू से, प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेरे को, क्या मैं ऐसा करूँ या ना करूँ। वैसे मैं चलो अभी कर ही दूंगा, आपका कमेंट वगैरह तो बड़े अतरंगी आ रहे हैं। सुबह जो कमेंट आया बड़ा अतरंगी, मेरे को हंसी आ रही है,
वही है, एक नवाब नबील भाई है मेरे, ठीक है, मतलब यूट्यूबर है, ठीक है। सो उनके पास भी यही है कि बंदे पूरा पढ़ते नहीं हैं और बीच में फिर कमेंट ऐसे अतरंगी भेज देते हैं, समझ गए। तो वो भी वही बताते हैं भैया पूरा कमेंट पढ़ो फिर आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जिस तरह सिसवन रोड है ना, चढ़ाई वगैरह आती है ना यहाँ पे, सो यहाँ पे देखो किस टाइप से हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे जाम लग जाता है, पूरा का पूरा जाम, एकदम जाम लग जाता है। और ये एक है ना रिजर्व एरिया। संडे को यहाँ पे आए क्या, आइडिया सा मिल गया मेरे को संडे का, है संडे को प्लान कर सकते हैं यहाँ पे आने का, बच्चों पार्टी के साथ, थोड़ा अलग हो जाएगा, हम भी घूम लेंगे और यहाँ पे मत्था भी टेक लेंगे। शायद भगवान का बुलावा आ गया है, जय हो जय हो जय हो, संडे का भगवान का बुलावा आ गया। हाँ ये सही है, सही। हाँ मेरे माइंड प्रोसेस करने लग गया है, पहले हम मत्था टेकेंगे फिर हम वहाँ चलेंगे, या वहाँ जाएंगे फिर हम मत्था टेकेंगे, चलो वो जो भी होगा। बट मेरा माइंड कर गया प्रोसेस कि मेरे को क्या करना है संडे को, लाइक हर संडे कुछ ट्राई करते, कुछ अलग करने का। अब ये है कहीं संडे वर्किंग ना हो जाए, अगर वर्किंग हो गया तो फिर वो देखना पड़ेगा, ऑफिस तो होता है, फैमिली पहले है। वैसे भी संडे का दिन मिलता है, ठीक है, तो संडे का दिन फैमिली के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक वही तो दिन होता है जिस दिन फैमिली और बच्चे और बीवी हैं जो, या फैमिली या मम्मी पापा या कोई भी है, दादा दादी या ठीक है भाई बहन, वो चाहते हैं कि उनके साथ स्पेंड करें, कहीं घूमने फिरने जाए, ठीक है। बाकी सारा दिन तो वर्किंग ही रहता है, सारा दिन ऑफिस, मतलब सुबह जाओ शाम को आओ, समझ गए ना। सो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। बच्चा पार्टी फुल एंजॉय कर रहा है, फुल एंजॉय आपके साथ फुल एंजॉय। तो इनकी जो पावर है आपके साथ और बढ़ जाएगी। सब्सक्राइब करो डैड चंडीगढ़ गाय को।